नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित और रीजनिंग की तैयारी किस प्रकार की जाए। गणित और रीजनिंग में जो बच्चों को समस्या आ रही है वो क्यों आ रही है, इसके कारण पर चर्चा करेंगे। किस प्रकार गणित और रीजनिंग की तैयारी की जाए जिससे एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर क्लासरूम में तो क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं लेकिन एग्जाम में जाते हैं तो वो प्रश्न हमसे नहीं बनते हैं। ये क्यों हो रहा है, इस पर बात करेंगे। वर्तमान में जो व्यापम के नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें कथन कारण के प्रश्न आ रहे हैं, कूट वाले प्रश्न आ रहे हैं, सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्न आ रहे हैं, क्रम से जमाने वाले प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों में अप्रोच किस प्रकार बनाई जाए, कहां से ये प्रश्न मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। चैट जीपीटी से अगर आप सर्च करते हैं तो कितना ऑथेंटिक है वो उत्तर। तो बहुत सारी बातें हैं, इस वीडियो को अगर आप देखेंगे पूरा तो गणित और रीजनिंग की समस्या बहुत हद तक ये दूर हो जाएगी। साथ ही साथ आज शाम को एक बहुत शानदार ऑफर आपके लिए लॉन्च हो रहा है, ये भी मैं बताना चाहूंगा। आज शाम को ही वो ऑफर लॉन्च हो जाएगा जिसमें गणित और रीजनिंग का सेपरेट और कंबाइन कोर्स आपको मिलेगा। आप गणित का सेपरेट कोर्स ले सकते हैं, रीजनिंग का सेपरेट ले सकते हैं, गणित और रीजनिंग का कंबाइन कोर्स भी आप ले सकते हैं। 50% हमने ऑफ भी दिया है। ये आपको शाम को जानकारी मिल जाएगी जिसमें एक एक बात आपको बता दी जाएगी। यहां पर बहुत सारी सुविधाएं भी हम देने वाले हैं इस बार हम थोड़े नए तरीके से कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। 23 फरवरी को मेरा गणित और रीजनिंग का कोर्स लॉन्च हुआ था जिसमें गणित और रीजनिंग ऑलमोस्ट मैंने पूरा कर दिया है। पूरे नए पैटर्न में मैंने पूरा पढ़ाया है उनको। कथन कारण के प्रश्न कराए हैं, कूट वाले प्रश्न कराए हैं, सही जोड़ी वाले प्रश्न कराए हैं, और रीजनिंग भी मैंने करा दिया। लेकिन बच्चों का था कि फिर से सर एक बार रीजनिंग को पढ़ा दीजिए, तो अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा वालों को रीजनिंग पढ़ा ही रहा था तो फिर से लाइव करा देता उस बैच को कि आप लोग फिर से देखना चाहे तो फिर से देख लीजिए। बाकी गणित और रीजनिंग ऑलमोस्ट मैंने उसमें करा दिया है। एक आध टॉपिक जैसे निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति जो नए नए ऐड हुए हैं, ये टॉपिक्स बचे हैं, ये इस महीने के एंड तक पूरे बहुत अच्छी तरीके से पूरे हो जाएंगे। तो इस बार जो हम आज शाम को कोर्स लॉन्च कर रहे हैं गणित का सेपरेट, रीजनिंग का सेपरेट और कंबाइन कोर्स, ये ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड होगा। ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड मतलब प्रतिदिन लाइव क्लासेस चलेंगी 2-3 घंटे की, वो आपको अटेंड करनी है और इन्हीं क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक और सुविधा हम आपको दे रहे हैं। जो 23 फरवरी का बैच हमारा था जिसमें मैंने ऑलमोस्ट पूरा कर दिया है, वो पूरा का पूरा पैकेज हम इसमें डाल देंगे। मतलब बैकअप के लिए आपके पास लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल होंगे। लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियो सारे पूरे टॉपिक वाइज, प्रतिशत का पूरा 9-10 लेक्चर्स हैं, लाभ हानि के लेक्चर्स हैं, समय दूरी, समय कार्य, ऐसे करके रीजनिंग के हर एक चैप्टर के, गणित के हर एक चैप्टर के लेक्चर्स उसमें अवेलेबल हैं। तो वो लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको साथ ही साथ मिलेंगे और न्यूनतम फीस पर ये कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। ये स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम बच्चों के लिए इस बार एक उपहार स्वरूप ये लेकर के आए हैं जिससे कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हों, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हों, इन बच्चों को इसका लाभ मिल सके। लगभग यहां से 2-2.5 महीने बचे हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को भी और शिक्षक भर्ती परीक्षा को भी। तो बहुत सारे छत्तीसगढ़ के बच्चे जो हैं इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं और हमारा मानना है कि बच्चों को हम जितना सुविधा दे सके न्यूनतम फीस पर वो हम दे पाएं, तो न्यूनतम फीस पर हम लेकर के आ रहे हैं। गणित और रीजनिंग का वेटेज बहुत बड़ा है और मैंने एकदम बेसिक से एडवांस तक की संपूर्ण तैयारी कराई है, तो वो तो आपके पास रहेगी। साथ में प्रतिदिन आप लाइव भी जुड़िए, शुरू से पूरा लाइव भी चलेगा। तो बहुत सारी सुविधाएं होने वाली है न्यूनतम फीस पर। फीस क्या होगी आपको शाम को पता चल जाएगी, क्योंकि इस बार हमने 50% का सीधे सीधे ऑफ कर दिया है। तो इस बैच को जरूर परचेस कर लीजिएगा। आपका देखिएगा शिक्षक भर्ती हो या सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हो या फिर कोई और एग्जाम हो, बहुत शानदार जाएगा। गणित और रीजनिंग का समस्या खत्म हो जाएगा। आपको नए पैटर्न के क्वेश्चंस के लिए भागना नहीं पड़ेगा, नए पैटर्न के सारे क्वेश्चंस उसी में अवेलेबल होंगे। अब बात करते हैं गणित और रीजनिंग की तैयारी को लेकर के, किस प्रकार तैयारी की जाए। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि सहायक शिक्षक के लिए अगर आप जा रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा में वर्ग 3 के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो 15 प्रश्न मैथ्स के आएंगे और 15 प्रश्न रीजनिंग के आएंगे। मतलब 100 में 30 प्रश्नों का वेटेज होगा। अगर आप शिक्षक के लिए जा रहे हैं गणित विषय से, तो 100 में 50 प्रश्न आएंगे मैथ्स के और 10 प्रश्न आएंगे रीजनिंग के। मतलब 60 प्रश्नों का वेटेज होगा। वर्ग 1 में भी, व्याख्याता में भी रीजनिंग के कुछ प्रश्न तो रहेंगे, ये सुनने में आ रहा है। इसके अलावा
सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में तीसरा पेपर जो होगा वो पूरा पूरा मैथ्स और रीजनिंग का पेपर है। 100 प्रश्न यानी 200 अंक, जिसमें रीजनिंग के लगभग 70 से 80 प्रश्न आएंगे और गणित के लगभग 20 से 30 प्रश्न आएंगे। तो किस प्रकार तैयारी की जाए, चलिए इस पर बात करते हैं। किस प्रकार तैयारी की जाए, क्या समस्या आ रही है। चलो पहली समस्या समझना, समस्या क्या आ रही है उसको समझते हैं। समस्या क्या आ रही है, क्यों गणित नहीं बन रहा है, क्या समस्या है गणित को बनाने में। क्लासरूम में बन जाता है लेकिन घर में नहीं बनता है, एग्जाम हॉल में बिल्कुल नहीं बनता, इसके पीछे का कारण क्या है समझना। होता क्या है, जितना मैंने टेंडेंसी देखा यहाँ छत्तीसगढ़ में बच्चों का, पढ़ने वालों का, पढ़ाने वालों का, तो होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रतिशत का चैप्टर सामने वाला पढ़ा रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा मानसिकता जो होती है बच्चों की या पढ़ाने वाले की, वो क्या होती है, टाइप वाइज पढ़ने पढ़ाने की होती है। टाइप वाइज ध्यान से समझना, समस्या समझा रहा हूं। टाइप वाइज पढ़ने और पढ़ाने की टेंडेंसी होती है, पढ़ने की भी और सामने वाले के पढ़ाने की भी, टाइप वाइज। जैसे प्रतिशत में मैं टाइप 1 का एक प्रश्न बता दिया, टाइप 1 का एक प्रश्न मैंने करा दिया, टाइप 1 का एक प्रश्न। इसके बाद क्लासरूम में आपको मैं टाइप 1 का 2-3 प्रश्न दे दिया जो आप बहुत अच्छी तरीके से बना लिए। आपने बनाया कुछ नहीं है, एक्चुअल में मैंने टाइप 1 का एक प्रश्न बताया, एक प्रश्न मैंने अच्छी तरीके से बता दिया। अब डेटा को बस बदल रहा हूं, आप ये आने वाले 2 से 3 प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से बना लेंगे, एकदम श्योर है बना लेंगे। फिर मैं टाइप 2 में आऊंगा, टाइप 2 का एक प्रश्न मैंने फिर से आपको बता दिया, फिर आने वाले 2 से 3 प्रश्न आपसे बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। ऐसे करके प्रतिशत में लगभग मान लो मैंने 10 टाइप के प्रश्न आपको करा दिए, 10 टाइप के, और आपको लगा कि प्रतिशत मेरे से बन जाएगा। जो प्रैक्टिस सेट मैंने आपको दिया, या एसडी यादव जैसा बुक आप उठाएंगे, एसडी यादव का जो बुक होता है वो उठाएंगे, या प्रैक्टिस सेट जो मैंने दिया आपको, उसमें भी टाइप वाइज क्वेश्चन है। इस बुक को उठाइए, पूरा टाइप वाइज है। अब उसमें उसी पैटर्न में क्वेश्चन हैं, जिस पैटर्न में आपने क्लास में पढ़ाई की है उसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। वहां पर टाइप 1 के क्वेश्चन है 9-10, फिर टाइप 2 के क्वेश्चन है 9-10। वो बुक को आपने उठाया या प्रैक्टिस सेट को आपने उठाया तो वहां पर भी समस्या आपको नहीं आ रही है। समस्या भी रही है तो एक आध प्रश्न आपने ऐसा पीछे पलटा के देखा, वो बन गया, उसके बाद के प्रश्न आपसे बनेंगे ही, क्योंकि उसी पैटर्न के क्वेश्चन से थोड़ा मोड़ा बदलाव हो रहा है। इस तरीके से आपको लगा कि आपने पूरा प्रतिशत पढ़ लिया है। अब होगा क्या, एग्जाम में जब आप जाएंगे, तो प्रतिशत का एकदम रैंडम प्रश्न आएगा, एकदम रैंडम, प्रतिशत का एकदम रैंडम प्रश्न आएगा। अब आपको याद ही नहीं है कि कौन से टाइप का प्रश्न है वो। क्यों याद नहीं है, क्योंकि प्रतिशत तो एक ही चैप्टर हो गया, ऐसे लगभग 25 चैप्टर गणित में कवर करने हैं आपको, ऐसे 25 चैप्टर आपको रीजनिंग में कवर करने हैं। इसके अलावा पूरा जीएस आपके साथ में चल रहा है, पूरा लैंग्वेज चल रहा है, पूरा कंप्यूटर चल रहा है। शिक्षक भर्ती जैसे परीक्षा में जा रहे हैं तो सीडीपी और पेडागोजी का अलग लोड चल रहा है, करंट अफेयर का अलग लोड है आपके ऊपर। तो टाइप याद ही नहीं है कि सर वो कौन से टाइप का प्रश्न है, और टाइप याद भी है तो उसका कैलकुलेशन कैसे हुआ था वो याद नहीं है। इसी वजह से क्लासरूम में प्रश्न आपसे नहीं बनते हैं। सबसे बड़ा कारण टाइप वाइज पढ़ने का है, सबसे बड़ा कारण। आपको मैं क्लासरूम में कोई ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक आपको याद नहीं रहेगी एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में चैप्टर का रैंडम क्वेश्चन नहीं आ रहा है, चैप्टर ही रैंडम आ रहे हैं। समझ आ रहा है? आपने तो क्लासरूम में चैप्टर को टाइप वाइज पढ़ा है, घर में चैप्टर के टाइप वाइज क्वेश्चंस लगाए हैं। चैप्टर के रैंडम क्वेश्चन तो छोड़िए, आपको एग्जाम में चैप्टर ही रैंडम मिल रहा है। प्रतिशत के बाद सीधे सीधे आपको मिल गया ज्यामिति का प्रश्न, ज्यामिति के बाद सीधे सीधे मिल गया आपको संख्या पद्धति का प्रश्न। इस प्रकार से आ रहा है, और मिक्स करके दिया जैसा कि एसआई प्री में दिया था, तो फिर तो ज्यामिति के बाद सीधे जीएस आ गया, जीएस के बाद रीजनिंग आ गया, रीजनिंग के बाद गणित आ गया वापस से, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा समस्या जो है गणित नहीं बनने का, वो टाइप वाइज पढ़ने का समस्या है। सबसे बड़ा समस्या टाइप वाइज पढ़ने का है। आपके अंदर आत्मविश्वास जग ही नहीं पाता है, आपके अंदर कभी आत्मविश्वास नहीं जग पाएगा। आप पूरा प्रतिशत पढ़ लो इस तरीके से, फिर भी डरते रहोगे कि मेरा पढ़ा हुआ आएगा कि नहीं आएगा, मेरा पढ़ा हुआ आएगा कि नहीं आएगा। यह समस्या बने रहेगी कि सर मेरा पढ़ा हुआ एग्जाम में आएगा कि नहीं।
क्योंकि मैंने तो 10 टाइप के प्रश्न किए हैं, 11वां टाइप का प्रश्न आ गया तो कैसे करूंगा सर? क्योंकि प्रतिशत में प्रश्नों का कोई ऐसा लिमिट तो है नहीं। आप टाइप वाइज पढ़िए ना, 1000 प्रश्न लगा दीजिए टाइप वाइज, 1000 प्रश्न लगा दीजिए टाइप वाइज। मैं उसके बाद 1001वां प्रश्न आपको दे दूंगा जो आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि प्रतिशत में प्रश्नों का कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। सबसे बड़ा कारण जो बच्चों को तकलीफ दे रहा है वो टाइप वाइज पढ़ना है गणित में, टाइप वाइज सबसे बड़ा कारण है। समझ आ रहा? ऐसे ही हर चैप्टर आप खत्म करते हैं तो क्लासरूम में आपसे चीजें बन रही हैं, थोड़ा मोड़ा घर में भी चीजें बन जा रही हैं, लेकिन एग्जाम में आपसे बिल्कुल नहीं बन रहा है, क्योंकि एग्जाम में रैंडम प्रतिशत का एक प्रश्न आया, कौन से टाइप का आया पता ही नहीं है, और पता भी है तो भूल चुके हैं क्योंकि इतना सारा मिक्स हो चुका है। बेस आपने कुछ बनाया नहीं है ज्यादा अच्छा खासा, तो प्रतिशत का बेस नहीं बनाया तो रैंडम क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। इस चक्कर में कोई प्रश्न नहीं बनता, और बनता भी है तो बहुत समय ले लेता है आपसे, क्योंकि आप सारी चीजों को रिकॉल करने बैठते हैं। तो क्लासरूम में टाइप वाइज स्टडी और घर जाके टाइप वाइज स्टडी, ये सबसे घातक है गणित में, सबसे घातक है। इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान समझिए, इस समस्या का समाधान समझिए क्या है। इस समस्या का समाधान यह है कि जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं ही पढ़ाता हूं अच्छा, उसी तरीके से सीखेंगे। मेरा जो तरीका है, मेरे को जितना लगता है, क्योंकि मैं हर चीज को एज अ स्टूडेंट सोचता हूं, मैं पढ़ा भी रहा हूं ना, तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं बच्चा होता, सामने बैठा होता, तो मैं क्या इस चीज को सोच पाता यहाँ पे घर में एग्जाम में? मैं अगर बैठा होता इसके जगह पे तो मेरे को क्या ये चीज समझ आती? हर जगह पे मेरे को बार बार यही चीज लगती है कि मैं अगर बैठा होता यहाँ पे तो क्या मेरे को ये तरीका सही लगता, क्या मेरे लिए व्यवहारिक होता, क्या मेरे को एग्जाम में याद होता? मेरा हर बार सोचना ये होता है। तो मैं कैसे पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा तरीके को समझिएगा। मैं कैसे पढ़ाता हूँ, आप मेरे लेक्चर्स भी देखिएगा, बच्चों से बात करिएगा। जैसे मैं प्रतिशत के चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं प्रतिशत के चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा मेरे लेक्चर्स, या बच्चों से बात करिएगा। शुरुआत के 1 से 2 घंटे तो बच्चे कुछ करते ही नहीं है, केवल बैठ के मेरे को सुनते हैं। 1 से 2 घंटे, शुरुआत के 1 से 2 घंटे हर चैप्टर में। ऐसा प्रतिशत की बात नहीं कर रहा हूं, इवन औसत में आधा पौन घंटा 1 घंटा तो मैं बात ही करते रहता हूं। शुरुआत के 1 से 2 घंटे प्रतिशत के चैप्टर में, शुरुआत से 1 से 2 घंटे बच्चे बैठ के सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, सारे कंसेप्ट बता रहा हूं उनको। क्या बता रहा हूं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या होता है, प्रतिशत कमी का मतलब क्या होता है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए 150 में 20% का वृद्धि कर दूं तो नया मान क्या होगा? 25 रुपया सैलरी से 28 रुपया सैलरी हो गया तो कितने प्रतिशत का वृद्धि माना जाएगा? 20 रुपया सैलरी से 18 रुपया सैलरी हो गया तो कितने प्रतिशत का कमी माना जाएगा? 150 रुपया में 20% का कमी कर दूं तो कितना रुपया हो जाएगा? ये सब चीजें उनके व्यवहार में बसा देता हूं मैं, कि यहां से अगर मैं यहां गया 25% वृद्धि करके, तो फिर यहां से यहां 25% कमी करके तो नहीं आ सकता। प्रतिशत में उल्टा सीधा एक समान नहीं होता है, क्योंकि जाते समय 25% लग रहा है छोटे डेटा पर और आते समय 25% लगेगा बड़े डेटा पर। तो प्रतिशत में 25% का वृद्धि इज नॉट इक्वल टू 25% का कमी। ये सारी बातें ऐसे उनके दिमाग में 2 घंटे में बैठा देता हूं कि मैं इतनी सारी बातों का यूज करने वाला हूं पूरे चैप्टर में, पूरा बेस। ये नहीं कि रटा रहा हूं 25 से 28 का मतलब कितना रुपया बढ़ा, 3 रुपया, वो 3 रुपए के लिए आपने निवेश कितना किया 25, तो वो 3 रुपए के वृद्धि की गणना किस पे होगी? 25 पे, तो वो 3 25 का कितना परसेंट है? 12%। इस प्रकार से पूरा कैलकुलेशन शुरू के 2 घंटे लगभग। आप पूछेगा, मेरे बच्चे देख रहे होंगे अगर, तो ये एग्जाम्पल उनको रट गए हैं, क्योंकि यही एग्जाम्पल्स लेता हूं मैं, और सेम एग्जाम्पल लेता हूं 25 से 28, 25 से 28 हर क्लास में, 20 से 18, 20 से 18 हर क्लास में, क्योंकि सेम एग्जाम्पल में उनको याद हो जाता है कि हाँ कंसेप्ट वो था 25 से 28, 3/25 × 100, वो कंसेप्ट याद हो जाता है उनको, भूल ही नहीं सकते वो। तो 2 घंटे लगभग, पूरा 2 घंटे, पूरा का पूरा 2 घंटे लगभग उनसे प्रतिशत हर चैप्टर में, ये नहीं कि केवल प्रतिशत की बात कर रहा हूं, हर चैप्टर में। कोई फॉर्मूला याद नहीं करते हैं बच्चे मेरी क्लास में, कोई फॉर्मूला याद नहीं करते हैं, कोई फॉर्मूला याद नहीं करते हैं। हर फॉर्मूले को समझते हैं कि वो फॉर्मूला कहां से बना है, हर फॉर्मूले को समझते हैं कि वो फॉर्मूला बना कहां से है, और फॉर्मूले के बेस के पीछे जाते हैं कि प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला रटते नहीं है यहां पे कि कुल वृद्धि हो रहा है किस पे हो रहा है? प्रारंभिक मान पर। तो ऐसा रट लिए कि कुल वृद्धि बटा प्रारंभिक मान × 100। समझे कि प्रतिशत वृद्धि का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, उनके व्यवहार में बस जाता है।
और ऐसा नहीं कि पहले लेक्चर में बस ये 1 से 2 घंटे ऐसा करता हूं मैं, उसके बाद में हर दिन आकर के, आप पूछिएगा बच्चों से, मेरे क्लासरूम के बच्चों से, हर दिन आकर के शुरू के 15 मिनट में, हर दिन आकर के जब तक प्रतिशत खत्म नहीं होता, हर दिन आकर के शुरू के 15 मिनट में इन्हीं सारी बातों को शॉर्ट नोट्स में ऐसा लिखते रहता हूं, बोर्ड के एक स्लाइड में पूरा भर देता हूं, इसको एक स्लाइड पूरा भर देता हूं 15 मिनट में, यही एग्जाम्पल्स, यही सारी बातें लिख लिख कर, जब तक प्रतिशत खत्म नहीं होता, ये 15 मिनट तक डेली शुरुआत में जाकर के बोर्ड में यही लिखता हूं मैं। सेम यही अप्रोच हर चैप्टर में रहता है मेरा। आप मेरे बच्चों से पूछेगा प्रतिशत पढ़ने के बाद कैसा कॉन्फिडेंस आता है उनको, क्योंकि अप्रोच ये होता है मेरा पढ़ाने का। रैंडम क्वेश्चन, चलो पहला क्वेश्चन करो, पहले से बोल देता हूं, उम्मीद मत करना कि दूसरा प्रश्न सेम आएगा। आपको मैंने सिखा दिया प्रतिशत क्या है, प्रतिशत के कंसेप्ट क्या है, अब दिमाग लगाओ। भले 1 घंटे में 4 प्रश्न करेंगे, लेकिन वो चारों करने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा। आप लगाओ पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, जनसंख्या वाले प्रश्न स्टार्ट किया तो कोई ऐसा सिमिलर प्रश्न नहीं, पहला अलग, दूसरा थोड़ा अलग, तीसरा थोड़ा अलग, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हर प्रश्न में आपको दिखाई देता है, हर प्रश्न में। और मेरा जो प्रैक्टिस सेट हर चैप्टर का रहता है, कोई भी प्रैक्टिस सेट मेरा आप देख लो उठा करके, टाइप वाइज कहीं पे नहीं रहता। टाइप वाइज तो मैं एकदम मना कर देता हूं। बच्चों को पहले ही बोल देता हूं कि हो सकता है आपको मेरे क्लास में थोड़ा टॉर्चर फील हो, मेरे क्लास में थोड़ा सा लगे कि नहीं बन रहा है क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। मेरा उद्देश्य है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस बने। तो पहली समस्या जो मैंने समझी, ये टाइप वाइज पढ़ने का जो मैटर है ना, ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के बच्चों के लिए जो टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है गणित नहीं बनने का। प्रैक्टिस सेट में रैंडम, प्रतिशत के रैंडम क्वेश्चंस, आपने प्रतिशत पढ़ लिया, अगर मैंने प्रतिशत पढ़ा दिया और आपने प्रतिशत पढ़ लिया, तो मेरा मानना है कि प्रतिशत का कोई भी प्रश्न आपको दिखे तो आप तैयार रहो कि हाँ भाई कर सकता हूं। कॉन्फिडेंस है, नहीं बनना वो बात की बात है, कॉन्फिडेंस है, डर नहीं लगता मेरे को। प्रतिशत मैंने पूरा पढ़ लिया है, मुझे पता है ये होता है, ये होता है। कोई भी प्रश्न आएगा प्रतिशत से संबंधित, कोई भी प्रश्न आएगा, प्रतिशत में अनुपात के सारे कंसेप्ट को घुसा करके मैं सारा कुछ सीख कर बैठा हूं सर, सारे कंसेप्ट, सारी बेसिक बातें मेरे को याद हैं। अब रैंडम प्रश्न दो आप, कोई भी प्रतिशत का कोई भी रैंडम प्रश्न दो, मैं तैयार हूं बनाने के लिए। प्रैक्टिस शीट में 35-40 प्रश्न जो मेरे रहते हैं वो पूरे के पूरे रैंडम रहते हैं। आप मेरा कोई भी प्रैक्टिस शीट उठा के देखना, एकदम रैंडम क्वेश्चन। ये अप्रोच से अगर आप गए ना, थोड़ा सा टॉर्चर लगेगा, थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन आप देखना कितना मजा आता है। जब पूरा चैप्टर खत्म होता है तो बच्चे ऐसा चहकते हैं ना कि अरे सर, प्रतिशत में ऐसा कॉन्फिडेंस कभी जीवन में नहीं आया है, लाभ हानि में ऐसा कॉन्फिडेंस कभी जीवन में नहीं आया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा ही तरीका बेस्ट है, लेकिन मुझे जो समस्या समझ में आई बच्चों की, उस समस्या को पकड़ के ही मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं कि ऐसा करने में बच्चे क्लासरूम में तो खुश हो जाएंगे कि हमसे बन रहा है लेकिन एग्जाम में बच्चों से नहीं बनेगा, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी इतना प्रेशर, एग्जाम में पढ़ी हुई बातें तो याद आती नहीं है, तो जो बिना पढ़ी हुई बातें हैं वो कहां से याद आएंगी। तो एग्जाम में याद क्या रहता है, केवल बेस को बनाना। इसीलिए बोलता हूं बेस को बनाइए। बेस अगर बन गया ना, एग्जाम में केवल बेस याद रहेगा आपको और कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप इतने सारे एग्जाम्स दिए हो, किसी भी एग्जाम में याद करो, आपको कोई ट्रिक याद आई क्या कि सर वहां पे आपने बताया था ये ट्रिक, हम उस ट्रिक को लगा के उत्तर ले आए थे, सर वहां पे उस फलाने कोचिंग वाले ने बताया था ये ट्रिक, हम उसको लगा के उत्तर ले आए थे। कुछ याद नहीं आता। प्रतिशत का प्रश्न आया, जनरल अप्रोच याद आता है कि सर प्रतिशत का मतलब पता है, प्रतिशत वृद्धि पता है, प्रतिशत कमी पता है, मुझे पता है कि रिवर्स नहीं मार सकते, रिवर्स मारना है तो डेटा को बदलना पड़ता है, क्योंकि जाते समय परसेंटेज अलग डेटा पर लग रहा है, आते समय परसेंटेज अलग डेटा पर लग रहा है। ये सारी बातें मेरे को पता है। अब आप पूछो सर, जो पूछना है मैं बता दूंगा। कोई ट्रिक याद नहीं है मेरे को, कोई शॉर्टकट आपने बताया भी होगा तो याद नहीं है सर मेरे को। एग्जाम में प्रतिशत का 1 से 2 प्रश्न आएगा, वो 1 से 2 प्रश्न जो आएगा प्रतिशत का, सर मैं जो है बेस को पकड़ के ही बना पाऊंगा, कोई ट्रिक याद नहीं रहेगा मेरे को। इस तरीके से जा करके आप 25-30 प्रश्न लगा के बैठ जाओ तो भी बहुत है। 25-30 प्रश्न भी आप प्रतिशत के लगा के बैठ गए प्रैक्टिस सेट के, क्लास नोट्स जो है आपका वो तो है, उसके अलावा 25-30 भी लगा के बैठ गए हो, तो मैं कोई भी प्रश्न दूं आपको तो आप उसको बनाने को तैयार रहोगे। लेकिन ये वाले पैटर्न में चलोगे ना, आप 1000 प्रश्न लगा लो, उसके बाद भी परेशानी आपको आ सकती है। सबसे बड़ी समस्या यही है, सबसे बड़ी समस्या। तो सबसे बड़ी समस्या, पहली समस्या सबसे बड़ी यही मेरे को दिखाई दी है। इसको दूर कर लो तो आप गारंटीड, निश्चित तौर पर गणित में पकड़ बना लोगे।
गणित में शानदार पकड़ बना लोगे। दूसरी समस्या मेरे को क्या दिखाई दी, दूसरी समस्या मेरे को नोट्स की दिखाई दी। दूसरी समस्या नोट्स की समस्या क्या दिखाई दी, जैसे बच्चे बोलते सर कौन सा बुक पढ़ें, बुक में बहुत ज्यादा अप्रोच, बहुत ज्यादा कंसेप्ट रहते नहीं, बुक केवल यूज करो क्वेश्चन के काम के लिए, बुक केवल क्वेश्चन के काम के लिए यूज करो, कंसेप्ट वगैरह बहुत ज्यादा बुक में रहते नहीं है। देखो तो दूसरा समस्या नोट्स का क्या दिखाई दिया, जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले रहते हैं, वो जब क्लासरूम में पढ़ाओ तो क्वेश्चन को लिखते ही नहीं है, वो केवल क्या करते हैं, क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं और तुरंत उत्तर निकाल के बोलते हैं ये उत्तर आएगा सर, उत्तर सही रहता है उनका, दिक्कत नहीं हो रही है उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसका खामियाजा आगे जाके भुगतना पड़ेगा हमको। जब एग्जाम का 15-20 दिन बचा रहेगा और वहां पे आपको रिवीजन मारना रहेगा, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, जब प्रतिशत चल रहा है तो आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, लेकिन 25 चैप्टर पूरे खत्म हो गए, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री भी ऐड कर दिया वर्ग 2 में, तो ज्यामिति, क्षेत्रमिति, ज्योमेट्री मेंसुरेशन है, सांख्यिकी का पूरा पोर्शन है, अंक गणित अरिथमेटिक है, इतना सारा सेक्शन है ऑलरेडी आपका, पेडागोजी भी अगर आप शिक्षक भर्ती में जा रहे हो, ये तो केवल गणित की बात कर रहा हूं, दूसरे विषय और इतने बैठे हुए हैं, तो इतना सारा होने के बाद वो याद नहीं रहेगा। मैं पहले ही बोलता हूं बच्चों को कि ये एग्जाम जो है ना, ये केवल मेहनती लोगों का है, सिंसियर लोगों का है, मेहनती लोगों का एग्जाम है, ये सिंसियर लोगों का एग्जाम है, ये सिंसियर लोगों का। इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दिमाग का काम है, बहुत ज्यादा दिमाग का काम नहीं है इसमें। सिंसियर अगर आप हैं, डिसिप्लिन के साथ आप चल रहे हैं, तब तो आप सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त करेंगे। नोट्स जो बच्चे बनाते हैं ना, तो एग्जाम के टाइम पे या हर महीना भर, 1.5 महीना भर में वो लोग रिवीजन मारते हैं, तो जब रिवीजन मारते हैं ना, तो सारी चीजें रिकॉल हो जाती हैं, सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले सब रिकॉल हो जाते हैं। नोट्स नहीं बनाते हैं, अब आप एग्जाम जब आता है तो बड़ी बड़ी बुक्स उठाते हैं, RS अग्रवाल, SD यादव, राकेश यादव, ऐसी फलाना फलाना बहुत सारी बुक्स उठा लेते हैं और समझ में ही नहीं आता क्या करें। 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, किसी बुक में 500 क्वेश्चन, किसी में 1000 क्वेश्चन, तो कैसे रिवीजन मारे, समझ में ही नहीं आता है। और नोट्स आपको सफलता दिलाएगी, जिसमें सारे कंसेप्ट लिखे हुए हैं, सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, कैसे आए हैं, वो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो आपने किए हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आपने किए हैं। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सफलता का मूल मंत्र जो है ना, वो नोट्स ही रहता है आपका, और खुद का लिखा गया नोट्स, किसी का मांगा गया नोट्स नहीं, खुद का लिखा गया नोट्स सफलता का सबसे बड़ा साथी है आपका क्लास नोट्स। इसमें बच्चे जो हैं वो दिक्कत कर रहे हैं कि नोट्स बनाते नहीं हैं, फिर साल भर बाद, 6 महीना बाद उनको समझ में आता है कि हमसे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाया, कारण था उनका नोट्स। समझ आ रहा है? दूसरी सबसे बड़ी समस्या। तीसरी समस्या, प्रैक्टिस सेट को लगाइए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए, जितना हो सकता है प्रैक्टिस सेट लगाइए, और रैंडम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाइए, रैंडम क्वेश्चंस का। मेरे साथ पता है क्या होता है, आप बच्चों से पूछना, है बच्चों को बोलता हूं कि प्रतिशत मैंने पढ़ा दिया ना, तो रैंडम क्वेश्चंस लगाओ घर जाके। बुक का भी जो क्वेश्चन है ना, उसको मत लगाओ, क्योंकि बुक वाला भी क्या करता है, पहले आसान क्वेश्चन, पहले आसान क्वेश्चंस का ऐसा लाइन लगा रहता है, फिर मॉडरेट क्वेश्चन आता है बुक में, और फिर टफ आता है, फिर टफ क्वेश्चन आते हैं, हार्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो दिमाग प्रिपेयर रहता है ना मेरा कि अभी आसान क्वेश्चन चल रहा है, फिर मॉडरेट आएगा, फिर टफ आएगा, ऐसा दिमाग प्रिपेयर रहता है। मैं बच्चों को क्या बोलता हूं, मेरे क्लास के बच्चों को, कि आप क्लास नोट्स का पूरा पढ़ लिए हैं, प्रैक्टिस सेट मेरा जो रैंडम दिया था वो लगा लिए हैं, उसके बाद क्या करो, कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए घर जाओ, गणित का बुक उठाओ, प्रतिशत के चैप्टर को ऐसे पकड़ लो, प्रतिशत के जितने पेजेस हैं उसको पकड़ लो, रैंडम ऐसा खोलो, जो क्वेश्चन दिखा लगाओ उसको, फिर एक पकड़ लो, फिर रैंडम खोलो, कोई क्वेश्चन दिखा, एक क्वेश्चन लगाओ उसको, ऐसे 4-5 प्रश्न लगा लो। लग गए मतलब आप सही जा रहे हो, नहीं लगे मतलब आपने प्रतिशत नहीं सीखा है। अगर आपको वहां पे याद आ रहा है कि सर कौन सा टाइप, कौन सा फॉर्मूला, मतलब आप सही नहीं जा रहे हो। अगर आप ये याद करने बैठ गए तो रैंडम खोलो। आप मेरा क्लास नोट्स और प्रैक्टिस सेट लगाने का, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, बोलते हैं आके क्लास में कि सर ऐसा किए, बन रहा है, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। ऐसा पकड़ लो पेज को, 50 पेज का मान लो प्रतिशत का, वो पूरा बुक का 50 पन्ना है, ऐसा पकड़ लिए, रैंडम ऐसा खोले, हाँ ये क्वेश्चन लगाइए, हाँ ये क्वेश्चन लगाइए, ऐसे 4-5 प्रश्न लगा लो। अगर बन गए मतलब शानदार, सही जा रहे हो आप। नहीं बन रहे हैं, वहां पे आपका दिमाग खोज रहा है टाइप को, कौन सा टाइप था, मतलब आपने प्रतिशत को सीखा ही नहीं है।
आपने बेस को पकड़ा ही नहीं है। बेस स्ट्रांग करिए, क्वेश्चंस बनेंगे। अभी अनुरेखक का एग्जाम हुआ था संडे को, क्वेश्चन देखिए ना उसका, अनुरेखक वाला एग्जाम हुआ था। एक फायरमैन का एग्जाम अभी लिया था व्यापम ने, इससे पहले मंडी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम व्यापम ने लिया था, इससे पहले टेट का एग्जाम व्यापम ने लिया, इसके पहले अमीन पटवारी का एग्जाम व्यापम ने लिया। इनके क्वेश्चंस को देखिए ना, बेसिक जानकारियों की आवश्यकता है क्वेश्चंस में, बेसिक जानकारियों की आवश्यकता है। बेसिक जानकारियों को पकड़े हैं तब क्वेश्चंस बनेंगे। बेसिक, एकदम बेसिक जानकारियों की आवश्यकता है इसमें। तो यही सब सीखना है, यही समस्याएं हैं, इनमें काम कर लिए तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म होगा। क्लास में खुश थोड़ी होना है, क्लास में तो अपन को सीखना है। मैं तो बच्चों को ये भी बोलता हूं कि क्वेश्चन का उत्तर देने के पीछे ज्यादा मत भागो, क्लास में सीखने के पीछे जाओ, बेस को स्ट्रांग कर लो कैसे भी करके। बेस स्ट्रांग हुआ ना तो क्वेश्चंस कर ही लोगे, बन ही जाएंगे क्वेश्चंस। उत्तर देने के पीछे एग्जाम में भागना है, कैसे जल्दी उत्तर दें, अपन यहां सीखेंगे तब वो काम वहां पर हो पाएगा। तो इन बातों पर अगर आप काम कर लिए तो निश्चित तौर पर आपका गणित बहुत शानदार, बहुत लाजवाब हो जाएगा। सेम फॉर रीजनिंग, यही सब काम करो। रीजनिंग में तो खैर गणित जितना मेहनत भी नहीं है, उसमें तो अप्रोच पे खेल खेलना है। अप्रोच अगर आप बना के चल रहे हैं तो रीजनिंग आपसे बनेगा। अप्रोच, कैसे कोड को डिकोड किया जाए, कैसे सीरीज का लॉजिक ढूंढा जाए, कैसे एनालॉजी का लॉजिक ढूंढा जाए, वो स्टार्ट करने के स्टेप्स होते हैं कि हाँ क्वेश्चन का डेटा ऐसा दिख रहा है तो मैं ये सोचूंगा, क्वेश्चन का डेटा ऐसा दिख रहा है तो मैं ये सोचूंगा, वो स्टेप्स होते हैं। तो गणित की समस्या को दूर करना है तो इस प्रकार से रणनीति आपको बनानी होगी, तो गणित की समस्या दूर हो पाएगी। बात रही कि सर नए पैटर्न के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं कहां से मिलेंगे, तो कहीं से नहीं मिलेंगे वो क्वेश्चंस। या तो किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जहां पे नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कथन कारण वाले प्रश्न, क्रम से जमाने वाले प्रश्न, इसके अलावा कूट वाले प्रश्न, सही जोड़ी वाले प्रश्न, इस प्रकार के जो प्रश्न का आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। आपको टेस्ट सीरीज में ये सारे वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैंने क्लास में बहुत खोज खोज के कराया है ये प्रश्न, पूरे प्रीवियस जितने एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस निकाले हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस मैंने खुद से निकाले, चैट जीपीटी एआई से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले, उनको क्रॉस वेरीफाई किया, तब जाकर के ऑथेंटिक जानकारी के बेसिस पे मैंने बताया बच्चों को। कुछ वीडियोस मैंने जैसे कथन कारण के डलवाए भी हैं यूट्यूब में, उनको देख लेंगे तो कथन कारण का अप्रोच एकदम क्लियर हो जाएगा। पिछले 3-4 महीने से लगा हुआ था कथन कारण के प्रश्नों के पीछे कि कथन कारण के प्रश्नों का कोई तरीका तो निकले, क्योंकि कहीं पे कुछ हो जाता है कहीं पे कुछ। फाइनली मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बच्चों को लिखवा दिए कि ऐसा दिखा तो व्याख्या करेगा, ऐसा दिखा तो करेगा, ऐसा दिखा तो नहीं करेगा। तब जाके बच्चे संतुष्ट हुए कि हाँ सर कथन कारण में थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आ गया है कि कथन कारण के प्रश्नों में दिक्कत नहीं होगी। इनमें तो वैसे भी दिक्कत नहीं होती है, मेन कथन कारण के प्रश्नों में दिक्कत आती थी, उसको मैंने ठीक करवाया बच्चा का। तो थोड़ा बेस को पकड़ के चलिए, मेरा मूल उद्देश्य होता है बेस को पकड़ना। बच्चों को मैं यही सिखाता हूं बार बार कि बेस को पकड़िए। अगर बेस को पकड़ के चलेंगे, बेसिक आपका स्ट्रांग होगा, तब आपसे एग्जाम में गणित बनेगा। क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा गणित है, आप देखेंगे तो कितने सारे भाग है। अंक गणित, अरिथमेटिक, जिसके अंतर्गत लगभग 20 चैप्टर कवर करने हैं आपको। इसके बाद बीज गणित, इसके अंतर्गत 5-6 चैप्टर कवर करने हैं आपको। इसके बाद आप ज्यामिति और क्षेत्रमिति देखेंगे तो इसमें बहुत सारा पढ़ना होता है आपको। इसके बाद आप देखेंगे त्रिकोणमिति भी जोड़ दिया है, वर्ग 2 में अगर जा रहे हैं आप शिक्षक में तो त्रिकोणमिति भी जोड़ दिया है। सांख्यिकी पढ़ना होता है आपको, जिसमें डीआई पूरा का पूरा, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबुलेशन, इसके अलावा मीन मीडियन मॉड का कंप्लीट पूरा एनालिसिस, इतना पढ़ना है। शिक्षक भर्ती में तो पेडागोजी को भी पढ़ना है, गणित का पेडागोजी, उसी में वैदिक गणित और गणितज्ञों के बारे में जोड़ दिया है। रीजनिंग अलग पढ़ा हुआ है, कहां याद रहेगा बताओ ना, इतना सब टाइप वाइज रट के जाओगे तो कहां याद रहेगा, कुछ भी याद नहीं आएगा। इसलिए टाइप वाइज मत पढ़ो, आप बेस को पकड़ के चलो कि हाँ सर प्रतिशत मैंने पढ़ा है, एग्जाम में कोई भी प्रश्न आएगा डरूंगा नहीं मैं। और नोट्स का कोई प्रश्न आया, नोट्स में इतने सारे प्रश्न तो रहते ही हैं यार कि डायरेक्ट प्रश्न वहां से आ जाते हैं। डायरेक्ट प्रश्न आ गया सर तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है, मेरा पढ़ा हुआ है वो तो बन जाएगा, वो भी याद नहीं रहता एग्जाम में। समस्या तो ये है, इसीलिए बेस ही काम आएगा बार बार। बेस मेरा स्ट्रांग है सर, कोई भी प्रश्न आएगा बना लूंगा मैं। नोट्स को मैं बार बार रिवाइज मारा हूं, जिससे मेरा बेस और स्ट्रांग हो गया है। और नोट्स के जो प्रश्न है अगर वो आए तो उसमें तो मैं सेकेंडों में खत्म कर दूंगा। ये सब पॉलिसी लेकर के चलेंगे तब क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ये समस्या मुझे जो दिखी बच्चों में वो समस्या आपको बता रहा हूं मैं। तो आप अगर
इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है आपको। बाकी मेरे साथ अगर जुड़ करके गणित और रीजनिंग आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत मिनिमम फीस पर एक बैच लॉन्च हम कर रहे हैं। गणित का सेपरेट आपको मिल जाएगा, रीजनिंग का सेपरेट आपको मिल जाएगा। आज रात से ये अवेलेबल रहेगा या कल से ये अवेलेबल रहेगा। 15 अगस्त के पावन अवसर पर विशेष ऑफर है, गणित का सेपरेट, रीजनिंग का सेपरेट और कंबाइन भी कोर्स है। इसमें जो 23 फरवरी का बैच था, 23 फरवरी का जो मैथ्स और रीजनिंग का बैच था, मैथ्स और रीजनिंग का, वो पूरा रिकॉर्डेड के तौर पर अवेलेबल रहेगा इसमें, रिकॉर्डेड के तौर पर। और बाकी प्रतिदिन 2-3 घंटे की लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस चलेंगी ही, तो वो तो सेपरेट सुविधा है आपके पास। और मिनिमम फीस हमने रखी है 50% ऑफ कर दिया हमने, फीस एकदम न्यूनतम रखी है जिससे कि हर एक बच्चा इसको परचेस कर पाए। क्योंकि वर्ग 3 में अगर आप जाएंगे तो 15 मैथ्स का और 15 रीजनिंग का 30 प्रश्नों का वेटेज है। वर्ग 2 में अगर आप जाएंगे गणित विषय से तो 60 मैथ्स का और 10 रीजनिंग का 70 प्रश्नों का वेटेज है। वर्ग 1 में भी अगर आप जा रहे हैं व्याख्याता में तो गणित तो नहीं, रीजनिंग आपको वहां पे 5 से 8-10 प्रश्नों का मिल जाएगा। अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन 5 से 8-10 प्रश्नों का मिलेगा। सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा में अगर आप जा रहे हैं तो पेपर नंबर 3 जो है, पेपर नंबर 3 ये एप्टीट्यूड टेस्ट मैथ्स और रीजनिंग का, इसमें 70 से 80 प्रश्न रीजनिंग के आएंगे और लगभग 20 से 30 प्रश्न आएंगे गणित के। तो ये कोर्स परचेस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को शानदार दिशा दे सकते हैं। मैं सिलेबस पे बातचीत अगले क्लास में करूंगा, एक और वीडियो बना दूंगा मैं जिसमें सिलेबस पे बातचीत करूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बुक्स मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर किसी कोचिंग में क्लास कर रहे हैं तो उसके क्लास नोट्स और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, उतना भी लगा लेंगे, उतना भी याद रहेगा तो बहुत है। और बाकी तो बुक्स मार्केट में बहुत सारी, RS अग्रवाल है, SD यादव है, राकेश यादव है, जो भी बुक आप परचेस करना चाहें क्वेश्चंस लगाने के लिए उस बुक को परचेस कर सकते हैं। बाकी मैं सिलेबस पे डिटेल्ड वीडियो एक बनाऊंगा, मैथ्स के इस प्रकार के वीडियोस मैं बनाते रहूंगा, रीजनिंग को भी लेकर के मैं बनाऊंगा, रीजनिंग की पढ़ाई किस प्रकार से करें। रीजनिंग भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत बड़े वेटेज पे आ चुका है, तो रीजनिंग की पढ़ाई कैसे करें जिससे रीजनिंग के क्वेश्चंस आपसे बने। तो इस टॉपिक पर मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपसे बात करूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।